नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये तो हमारे इमाम साहब भी तकरीर में कहते हैं, और भी मौलाना लोग कहते हैं, बयान करते हैं, और भी मुकर्रिर तकरीर करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग कभी नहीं बयान करते। कम से कम बोलना चाहिए कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख नगद है। आजकल नहीं देखते 1.5 लाख में बेटा बेचता है। बेटा बेच करके मस्जिद के इमाम को नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा। वो जाकर के गिरिडीह जाएगा, जमुआ जाएगा, अगल बगल जाएगा, जाकर के बाजार में हाँ सरिया जाएगा, और जाकर के क्या करेगा 30,000 40,000 में गाड़ी करेगा, 10-12 स्कॉर्पियो, 12,000 में डीजे, 8,000 का पड़ाका, सेहला लाएगा धनबाद से, पगड़ी मंगाएगा गिरिडीह से, जूता लाएगा कोटरमा से, और इतर इतने खुशबूदार जो दुल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और शादी के दिन देखिएगा वही दुल्हा बाबू को वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। नहीं देखते हम लोग 1.5 लाख लेकर के बाजा बज रहा है, दरवाजे पे डीजे, इमाम मौलाना मना करते नहीं मानता, दरवाजे पे बाजा बज रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, 10 20 50 गाड़ी लगा दिया। और वो समधी जो बना बेटा बाप, हाथ में एक झोला पटाखा पिस्तौल माचिस के साथ निकला है, बाराती जा रहा है, लगता समधी नहीं आतंकवादी जा रहा है। ऐसा कह रहा है, दरवाजे पे बाजा, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। इमाम को नहीं देगा, पूरे इलाके को पैसा खर्चा कर देगा, हर मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद पढ़वा करके 100 टका बाकी रख लेगा, नहीं देगा। पर सूद नहीं, इमाम साहब सुबह बैठ कर वो सूद न काले तो जान मान लो, सूद न जाकर सूद। इमाम साहब 2 बजे रात उधार में सुतेगा, दिन आएगी। ये कौम के हालात है, नहीं देंगे। अफसोस लगता एक इमाम को आज मुसलमान, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है, जुल्म करता। 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके 24 घंटा ड्यूटी करवाना, अंग्रेज तो फांसी दे देता था। ये मुसलमान अपने इमाम को तड़पा तड़पा के मार देगा। 150 रुपया हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी।